कि आज सुबह से जब से ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के एक पत्र जारी हुआ है महानिदेशक मैडम का, जिसमें 8 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस सभी लोगों को देना है, उसके संबंध में बहुत उहापोह की स्थिति है और बहुत लोग परेशान हैं। कि मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है? ऋषभ जी आप जुड़े हैं, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार भैया लाल जी। जी कृष्णा जी धन्यवाद, ऋषभ जी धन्यवाद। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी। पीलीभीत से हरीश बाबू जी हैं, देवेंद्र पांडे जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, मोहित पांडे जी हैं, विपिन जी हैं। सभी साथी हमारे जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से। राजेश वर्मा जी हैं, सुमित श्रीवास्तव जी हैं, जीत यादव जी हैं, कयास खान जी हैं, विजय श्रीवास्तव जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, नरसिंह यादव जी हैं, अवधेश मणि मिश्रा जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष गोंडा, विवेक दीक्षित जी हैं, विद्यार्थी जी हैं, संतोष जी हैं प्रतापगढ़ से। तो साथियों, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के चर्चा चल रही है और वास्तव में बड़ी विषम परिस्थितियां हैं कि जब हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, खाने को दाना नहीं है, दवा इलाज के लिए पैसा नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के आदेश हम लोगों पे थोपे जाना कतई स्वीकार नहीं है। हमने नारा दिया है कि पहले हमारी समस्या का हो समाधान, तब आप करिए ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रावधान। साथियों, मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से हमारे साथी आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। साथियों, अपने उस साथी से पूछिए। हम मानते हैं कि हमारे कुछ साथियों की गलतियां हैं, जिन्होंने 2018 में अपने मूल विद्यालय वापसी नहीं की। उसमें संगठन की कोई गलती नहीं थी, शासन की कोई गलती नहीं थी। हाँ, लोगों ने व्यक्तिगत गलतियां जरूर उस समय की कि अपने मूल विद्यालय नहीं आए या उनका। नमस्कार, आप सब जितने भी इस कक्षा में साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। निजी अपना फैसला था, लेकिन आज उनके लिए कितनी दुश्वारियां हैं, कितनी दिक्कतें हैं। जो लोग 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जा रहे हैं और 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। अगर सोचा जाए तो उनके लिए वास्तव में गलती उनकी रही, लेकिन आज कष्ट भी उनको हो रहा है। हमको आपको कष्ट कम है, हम लोग संगठन में हैं, इसलिए हम लोग एक एक शिक्षा मित्र साथी की बात करते हैं। आज उनको कष्ट है तो हमको भी कष्ट है, और उनके कष्टों को लेकर के हम शासन और सरकार के पास जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह हमारी महिला बहनें हैं। बहुत सारी बहनें हमारी अपने पति के घर के पास समायोजन में चली गई थी, मूल विद्यालय से हट करके। वो तो ठीक है, लेकिन जिन बहनों की शादी दूसरे जिलों में हो गई हैं, उनसे आप पूछिए कि 4 दिन आप मायके में रहती हैं, 2 दिन ससुराल में रहती हैं, आधा परिवार मायके में है, आधा ससुराल में है, बच्चे यहाँ हैं, पति कहाँ हैं, सब अलग अलग, सब बिखरा हुआ पड़ा है। एक आशा और उम्मीद है, वरना 10,000 में किसी का परिवार चलने वाला नहीं है। एक सरकार से उम्मीद है और आशा है, इसीलिए हम लोग आज तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं।
हम लोग सहायक अध्यापक के बराबर योग्यता रखते हैं, कहीं से भी हम योग्यता में कमजोर नहीं हैं। हमारे साथ जितने भी टीचर काम कर रहे हैं वो सब हमारे बराबर योग्यता रखते हैं। आज अगर 2012 के बाद की भर्ती में देखा जाए तो केवल टीईटी की उनकी परीक्षा है, बाकी पहले के जितने भी टीचर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे सहायक हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, वो सब हमारे बराबर हैं और उन सब के नंबर हमसे कम होंगे। आप चेक कर लीजिएगा अपने विद्यालय में जो 2012 के पहले के अध्यापक हैं उनके सब के नंबर आपसे कम होंगे, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, चाहे बीए, चाहे बीटीसी, कहीं भी रख दीजिए। तो साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा आया है और इस मुद्दे से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये परेशानी हम लोग कतई अपने साथियों को परेशान होने नहीं देंगे। उसके लिए जो लड़ाई होगी वो लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आप लोगों से भी एक निवेदन है, अगर आपने हमको मैदान में छोड़ा है लड़ने के लिए, उन अधिकारियों से और इस सरकार से सामंजस्य बिठाने के लिए, भिड़ने के लिए, तो हमारा भी एक निवेदन है आपसे और मैं मानता हूं कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, आपकी मदद नहीं मिलेगी, तब तक हम 1.5 लाख लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे। कहा गया है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जब तक हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं लगी तब तक हमने आपसे कोई मदद नहीं मांगी, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, ना तो संगठन के किसी पदाधिकारी ने आपसे कहा। लेकिन आज हम सबको एक होकर के, एक ताकत दिखा करके ऐसे निर्णयों का विरोध करना है और अपने सम्मान को बचाना है। यदि आज आप एक नहीं हुए, एक आवाज नहीं उठाए, तो भविष्य में मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे, ना आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला प्रतिनिधि बचेगा। हम लोगों को एक एक ऐसा आदेश दिया जा रहा है जिससे धीरे धीरे हमारे प्राण निकल रहे हैं। एक साथ प्राण न लेकर के धीमा धीमा, मीठा मीठा जहर दिया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हम लोग संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है उसमें आप अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे। इस ऑनलाइन अटेंडेंस का हम लोग पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। उसके लिए संगठन ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का फैसला लिया है, जिसमें पहले चरण में कल रविवार के दिन आपको 3 घंटे का समय देना है। आज हमारे हर साथी के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल है। हम लोग घंटों उस पर रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भजन कीर्तन और अपने शिक्षा से संबंधित चीजों को देखते हैं। संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है